कृष्णहरी कितनी किलोमीटर? 300 किलोमीटर 300 पाउंड 200 पाउंड है रायकाल डाणी का नहीं रायकाल डाणी भाई थ्री आके इति रायकाल ही है नजदीक में चारे रायकाल लेडीज आप इतना छोड़ बतलायो बारे जन के ना कितना का मतलब रायकाल डाणी में छोड़ दियो उधर नान लोग राजपूत तो पानी पी रहे नहीं आप बात बताएं कि भाई बाजी की लुगाई रो नाम ले अंबा कृष्ण ने क्या बात देखी है बात भी हमारे जगह पर पत्थरों को नहीं इस डाणी में मिल गई बैठ मुंह थानदार जी में क्या नहीं थानदार जी थानदार जी छोरे मारी है छोरे जी है कितने एसपी साहब ने कहा कि सर जो जिसको सूचना मिली और जो सब ड्यूटी पे था तो वो जिसका डायरेक्ट दोष है। नहीं पहली बात तो ये इसके लिए कौन दोषी होगा कि गुमशुदगी के लिए आए नाबालिग बच्चे की उसकी FIR उसके लिए कौन थोड़ा पीछे रो पीछे भाई इंचार्ज काय के लिए होता है बात तो इंचार्ज से हुई DO से हुई नहीं जब साहब जिम्मेवारी तो इंस्टीट्यूशनल के हेड की होती है। बात तो इनके इंचार्ज से हुई है मतलब उसकी अब आप कह रहे हो कि आते ही रवाना हो गया। अरे रवाना हो गया कि बहुत गंभीर मसला है कि एक जवान नाबालिग बच्ची है और वो गुम हो गई है तो उसकी सूचना डाले। रवानगी तो किए बगैर आप जा ही नहीं सकते हैं तो रवानगी की डाली है एक नहीं तो रवानगी डाली है FIR लिखने के लिए फुर्सत नहीं। भाई अगला लेके आया कि साहब इस प्रकार से ये बच्ची गई है इसके लिए कौन दोषी होगा? सूचना मिलते नहीं ये ट्रेन के कहाँ हो गए साहब ये रवाना हुए आप 10:30 बजे दिन में आया 10:30 बजे रवाना हुआ आपका स्टाफ और ये 2 बजे पहुंच गए 2 बजे गुमशुदा हो गए वो लेके रवाना कौन हो गया रवाना करा क्या घंटा में रवाना लड़के को लेके गए 10 बजे थाने से बोला था कि रिपोर्ट लिख लो तो बोला इसकी क्या जरूरत है तो थानेदार जी सुबह करेंगे हमको खुद को बोला है उसने क्या नाम है ये सारा गंभीर है कि नहीं मसला? अच्छा थानेदार इस प्रकार से ये बैठे रहे इंतजार किया कितनी देर बैठा रहा? आधा घंटा उधर अरे एक जन बोले बीच में क्यों बोलो 23 और 17 कहीं 23 थाने में करीब आधो घंटो बैठे रहा आधो घंटो बैठे मन के मोबाइल दे जो मैं मोबाइल थाने कौन दो SP साहब दो ने कर दो का क्या जितने दिनों के सुनो आधे घंटे बैठे रहे और हमने ना तो उसकी FIR दर्ज की दिनों का हिसाब और इस प्रकार से मतलब व्यवहार किया कि थाने में तो अरे सुबह में हमारे साथ गए हमारी गाड़ी में गए हमारी गाड़ी में गए तब आपकी गाड़ी नहीं आई हमारी खुद की गाड़ी नौका से गई उसके साथ में चले वो हूँ क्यों तेरा किराए की गाड़ी मंगा मैं किराए ना मंगे हमारी गाड़ी है हमारी गाड़ी ऐसी है मैं कहा बिल्कुल ऐसी है ऐसी की बात करो तुमसे अरे बोलो बस आपके देखो आपने कोई नोटिस नहीं दिया ना आपने इसको गंभीरता से दिया। महिला आयोग ने नोटिस में लेके उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई अब राज्य स्तर पर तो वहाँ तो अब इसमें हम कैसे विश्वास करें भाई? आज भी ये हो गया घटनाक्रम अब परसों क्या होगा? यही है थाना तो यहाँ मतलब गैंग बना रखे वसूली के लिए और इस प्रकार का अगर ये थाने का स्टाफ रहा जिनका कोई और काम नहीं इधर आ जाओ आप इधर अब ये सारा घटनाक्रम तो आपके सामने है सरकार से थोड़े बड़ों का हुआ। अरे बोलो भाई, अरे भैया 2 मिनट यार।
अरे भाई मोबाइल बंद करो, मोबाइल हटा लो। बोल मत करो, इशारे कर दो यार। अब ये जब जिस प्रकार से बच्ची मिली नहीं, ढूंढते रहे, और फिर ये कहाँ मोहन जी कहाँ है, और इन्होंने ढूंढा के जैसे भी था वो मोटरसाइकिल चक्कर लगा रहा था, उसको जान ट्रैप कर दिया। अब इन्होंने फोन किया तो पहले तो ये मैसेज आप ही ले आओ, ये डाक यहीं दे जाओ आप, और ये सारा इन्होंने रपट गलाउन गया ना फिर, और रपट के लिए बैठाए रखा आधे घंटे। नाबालिग बच्ची है, उसकी FIR भी दर्ज नहीं, और ये कहते हैं इतना तो टाइम ही नहीं मिला, बना रवानगी के निकल जाते हैं क्या? मतलब FIR की आपकी प्रथम सूचना मिलते ही तुरंत होता है कि भाई हम अपने रिपोर्ट डालो, या जिस प्रकार का मामला है उसमें FIR दर्ज हो। आपने तो अभी तक कुछ नहीं किया। वो कह रहा है जैसे हम चल रहे हैं, हमने अपने स्तर पर नहीं किया। आपने ना तो वहाँ की कोई वीडियोग्राफी कराई, ना इस प्रकार की फोटो ली है। मतलब वहाँ जिस प्रकार की झाँक पड़ी थी तो वहाँ फोटो लेनी थी। अरे वहाँ से निकाल के करिए, झाड़ी में फोग में से निकाल के किए। मतलब इस प्रकार की लापरवाही से हम कैसे उम्मीद करें कि भाई आप कोई न्याय दे दोगे? और फिर ये तो पूरा गैंग जिस प्रकार के लोगों ने मुझे बताया है यहाँ का पांचू थाने का, अब सिर्फ वसूली के अलावा यहाँ कोई काम नहीं। और बाकी तो ये तो मामला गंभीर इतना हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, और थाने वाले कहते हैं कि नहीं रेप नहीं हुआ, जैसा भी है वहाँ बोरी के अंदर ही। अब कैसे कह सकते हो? पहली बात तो बाहर निकालो यार, उसका कैसे मरा है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? हाथ दोनों पीछे बांध के तोड़े हुए, ब्लीडिंग वगैरह सारी है मेरे पर। वो सारा मतलब यूँ मानस बना के चलते हैं। अब वो जो एक हेड कांस्टेबल है यहाँ, इस कल्प्रिट का नजदीकी रिश्तेदार है लड़ाई के आसपास का गंगाराम, तो अब इसमें तो पता नहीं क्या रचना रची है, किस प्रकार की शुरू से लापरवाही कर दो। मुझे ये भी अभी तक तो शक है कि जो एविडेंस बढ़ाई गई है ना, वो भी मामला आगे खत्म करने के लिए मैंने देखा वो भी मामला आगे खत्म हो जाएगा। तो अब इस परिस्थिति में हम कैसे विश्वास करेंगे यहाँ हमें न्याय मिल जाए? अगर परसों घटना होगी तो उसका क्या होगा? यही होगा, व्यवहार तो यही रहेगा। नहीं व्यवहार कैसे, मुझे बता दो ना। साहब यहाँ तो ट्रैप होते हैं, वो भी आ जाते हैं वापस उसी थाने में। व्यवस्था ही ऐसी है, आपको और मेरे को कोई दोष नहीं है, ये व्यवस्था ही ऐसी है। जिनको आप सस्पेंड कर दो वापस वही। सवाल ये है कि भाई आज की हमारी जो चिंता है वो कैसे मिटे? नहीं, हमने तो ये कहा कि साहब इस थाने के अंदर तो हमारा केस तो बिगाड़ ही दिया। जिस प्रकार की शुरुआत में सबूत इकट्ठे करने चाहिए थे, वो इस प्रकार के ना तो सबूत इकट्ठे किए, ना इस प्रकार का उन्होंने कोई एक्ट किया जिससे मामला मजबूत हो। अब सारा ही मामले को मिला जुला के खत्म करने के लिए तो सब इन्होंने तैयारी की हुई थी, क्योंकि उसको तो पता था कि मेरे रिश्तेदार हैं। अब एक दूसरे का लिहाज शर्म तो रहते हैं, यही घर में रहते हैं जब, तो सारा वहाँ से मामला कमजोर करते हुए चले। इसलिए हमारी तो मैंने बता दी थी आपको। जो भी देखना ले वो तो भरपाई होगी नहीं। हमें वहाँ भी कह दिया, FIR में लिखा 12 नामजद, अन्य 10-12 हजार अन्य अपराधी। अब वहाँ से बोलते हैं कि इसको ठीक कर देंगे। अरे FIR को कैसे ठीक कर दोगे? कॉमा पुलिस स्टॉप भी नहीं बदल सकते। तो ये कैसी बातें करते हैं साहब? हमें कैसे उम्मीद रहे कि साहब यहाँ न्याय मिल जाएगा? आप जिसके लिए कहोगे जान तो कि अब शुरू में हमारे तो केस बिगाड़ दिया। भाई सारी परिस्थिति पहला ही मौका मुआयना होता है जिसमें कोई सबूत मिल जाए, कोई परिस्थिति में। जैसे भी ये कह रहे हैं कि पास में कहीं आवाज भी नहीं गई है, ये कह रहे हैं कि गला घोटा है। पोस्टमार्टम से पहले इन्होंने तो अपना निर्णय ले लिया, जबकि उसके हाथ दोनों टूटे हुए हैं, उसके और चोटें हैं, यहाँ उसके निशान हैं, और यहाँ ओपिनियन बना ली कि साहब इसका तो गला घोट के मारा। बच्चियों के साथ होता रहेगा। मतलब वो चिल्ला ही नहीं क्या? जंगल में अगर कहीं भी हो, आसपास ढाणियां हो या रास्ते चलते भी आते जाते हैं, किसी ने आवाज नहीं सुनी और मार दिया उसको, गला घोट के। तो वहाँ मोबाइल अटेंड नहीं होता। छोटा बच्चा होगा ना 4-5 साल का, तो वो भी चिल्लाएगा। लैंडलाइन पे कोशिश करते हैं, BSNL खराब रहता है, तो एक दिन फिर मुश्किल से BSNL भी मिल गया,
नहीं, उससे कोई बात नहीं, सवाल नहीं, इस मामले थाने की थाने की तो है, परिस्थितियां तो ऐसी है, पर अब ये घटनाक्रम हुआ है तो परसों हो जाएगा, तो क्या केस हमारा बिगाड़ दिया, उसका क्या होगा? सवाल है कि जो प्रथम दृष्टया जो वहां पर सबूत होते हैं ना, वो आगे काम करते हैं कोर्ट में, क्या कर लोगे? नहीं सर, उनको लाएंगे, साइड पे लाएंगे। नहीं, कैसे ला सकते हैं साहब? नहीं, वहाँ से जैसे अब बॉडी पड़ी थी, उसने फोटोग्राफी आपने करवाई? नहीं, उसमें नहीं करवाई, जहाँ फोक के अंदर पहले मिली थी ना, उसको बाहर ला के करवाई। वो बोरी तो कहीं की यार, उसमें वहाँ मिट्टी भरी हुई, कंकर डले, उसमें क्या मतलब है बोरी का? भाई वो जो मौके के ऊपर था वो तो हम लेते ना, कि भाई यहाँ डाली है, क्या किया है। कहीं भी इन्होंने ये फुटप्रिंट नहीं उठाए, चाहे बरसात भी हो जाए, ये कह रहे हैं बरसात हुई है, बरसात दूसरे दिन हुई है, अब उसके कहीं भी पैरों की दबाव होता, जो मरता है ना वो छटपटाट करता है, अगर अकेला है तो, और अकेला नहीं हो तो दो होगा तो भी वो करेगा, क्योंकि वो 14-15 साल की बता रहे हैं, तो उसका कहीं भी आपने कोई उसका फुटप्रिंट, कोई इस प्रकार का चिन्ह या ऐसा कोई घसीट या खड्डा कहीं भी कुछ नहीं लिया। अब कैसे चलेगा ये मामला? नहीं, अब क्या कोशिश करो? नहीं साहब, नहीं, मुझे बताओ साहब, हमारे यहाँ तो वो चीज नहीं है, बाकी जगह तो विदेशों में साहब एक का वो कहीं फिंगरप्रिंट आ जाए, कहीं बाढ़ भी मिल जाए, उसको भी हाथ से नहीं उठाएंगे, हथियार है तो भी सारा कुछ है। यहाँ तो जैसा चलता है वैसे चलता है, और वो शुरू में हम बिगाड़ देते हैं। अगर ऐसा कोई सबूत आधार बनता, हम उसकी कहने से जो मुलजिम कह रहा है उसका कहना चाहिए। बाकी अब ये कैसे कह सकते हैं कि आपने मार दिया, ये चीज तो सिर्फ अपना ये नहीं कह सकते कि सर मुलजिम के ऊपर नहीं, जो उसने अब वो जो कह रहा है ना, कोई नहीं वो कह रहा है, वो बातें जो अभी बताई इन्होंने, उसके कहने से, गांव वालों के कहने से नहीं, गांव वालों से अभी ये सीओ साहब ने अभी जो बताया ना, ये सारा वो जो कह रहा है ये हमें बता रहे हैं। सिर्फ मुलजिम और पुलिस मैं ये नहीं कह रहा कि वो बताया, लेकिन उसने अपने को बताया, उसमें हम वहाँ गए हैं तो गांव के भी 2 आदमी साथ में हैं, ऐसा नहीं सर मैं था साथ में। एक मिनट आप हो सकता है कोई नहीं था। मेरा निवेदन सुना है, ये फोन करते हैं, ऐसे फोन उठाता है कि हमने पकड़ लिया है, आज पहले तो इतना देते हैं भी गुम है, और फिर ये पकड़ भी लेते हैं उसको, तो कहते हैं तुम लोग ले आओ थाने, और थाने लाते हैं तो ये देते हैं रिपोर्ट लिखित में, और वो टाइप करके दूसरी देते हैं। रात में ली को नहीं गंगाराम, रात तो मेरा निवेदन ये है साहब, अपने जुर्म को खत्म करना चाहते हैं आप और हम सारे ही, चाहे सरकारी अधिकारी हो आप, चाहे हम राजनीतिज्ञ हों, जुर्म है ये जो इससे जन्नत अपराध कोई हो नहीं सकता, और ये आदत पड़ी हुई है तो इसीलिए हुआ है, थाने के पूरे की आदत पड़ी हुई इसीलिए हुआ है। इसलिए जन्नत अपराध को रोकने के लिए पहली मांग जो की है, साहब ने भी बताया भी पूरे थाने को यहाँ से हटा के, आपका तो कोई थानेदार रहेगा, हम तो रहेंगे नहीं, रहेगा आपका थानेदार, हम तो थानेदार लगेंगे नहीं, किसी दूसरे स्टाफ को भेज उसकी दीजिए। भरपाई कैसे होगी? जो शुरू में सबूत इकट्ठे करने थे मौका मुआयने के, वो नहीं है तो केस ही कहाँ चलेगा? फिर पोस्टमार्टम करिए, मेडिकल बोर्ड से करवाइए, वो जो रेप का मामला है अच्छा, उसको वीडियोग्राफी करवा के वहाँ लाश बोरी में डाल के किसके ऊपर, मोटरसाइकिल ऊपर ले जाना बता रहा है, कैसे हाथ में? नहीं, वहीं सर वहीं डाल दी। हाँ, जहाँ मर्डर किया। अच्छा, बोरी पहले से तैयारी करके ले आया? बोरी बात मैंने मर्डर कर दिया, फिर वहाँ गया, वहाँ खारा उसने बिस्कुट खाए, ठंडा पिया, फिर वहाँ से बोरी ली, फिर आया, फिर किसके कहने से कह रहे हो आप? ये वेरीफाई करवा रहे हैं ना मतलब नहीं, कितना बरस लगे यार, मुझे ये बताओ। उसने कह दिया कि मैं गया वहाँ से बोरी लाया, मैंने ठंडा पिया, बिस्कुट, तो एक होटल वाले से फोन से ही पूछ लेते, कुछ तो तसल्ली होती है ना। टीम काहे की भेजिए साहब? आज सुबह से तो ये पता लगा कि लोगों में नाराजगी है, जब जाके भेजा है। टीम के साथ है तो वही थाने वाले आदमी कल मेरी बात, मेरे ऑफिस के हैं सर, और डीएसपी, मैं यही तो कह रहा हूँ, इनके ऑफिस में हमारा वो जो केस है ना, वो उन्हीं के आदमी। अरे ठहरो याद दे, नोखड़ा वाला केस, अब उसमें मर्डर हुआ, जिस पर शक था तो गांव वाले भी आगे साथ में लाए, खानदार ने कहा इस पर ले जा, मेन जो मिला हुआ था पुलिस वाला
में ले जाते हैं, पट्टों की आवाज आती है तो गांव वाले उत्सुक होते हैं, देख रहे तो दीवारों के पट्टे मार वो जब